नमस्कार सभी साथियों को और प्यारे बच्चों को। शुभ क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे द्वंद्व समास के भेद। तो चलिए जानते हैं द्वंद्व समास के भेद। द्वंद्व समास के 3 भेद होते हैं। वे कौन कौन से हैं? सबसे पहला है इतरेतर द्वंद्व, और फिर है वैकल्पिक द्वंद्व, और तीसरा नंबर इसका होता है समाहार द्वंद्व। तो चलिए एक एक करके इनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं और इनको समझते हैं ये क्या है। तो सबसे पहला द्वंद्व समास का जो भेद है वो है इतरेतर द्वंद्व समास। अर्थात द्वंद्व का मतलब आपको पता है, इसमें शब्दों का जोड़ा होगा। द्वंद्व समास की पहचान आपको इससे पिछली वाली वीडियो में बता दिया था कि द्वंद्व समास में होगा शब्दों का जोड़ा। तो अब शब्दों के जोड़ों भी क्या हैं, अलग अलग प्रकार के हैं, तो उसके आधार पर इन्हें क्या है विभाजित किया है। तो फर्स्ट है इतरेतर द्वंद्व। देखिए इसमें कौन सा द्वंद्व आता है, यानी कौन सा शब्दों का जोड़ा आता है, इसकी परिभाषा से समझेंगे। जिन समस्त पद में दोनों पदों का अर्थ अलग अलग होता है उसे इतरेतर द्वंद्व समास कहते हैं। अर्थात इसमें शब्द का जोड़ा तो होगा, लेकिन उसमें क्या होगा, दोनों पदों का अर्थ अलग अलग होगा। अर्थात दोनों शब्द जो होंगे उसका अर्थ अलग अलग होगा, लेकिन शब्दों का जोड़ा होगा, तो उसे हम कहेंगे इतरेतर द्वंद्व समास। इस समास में दोनों पदों के बीच में योजक शब्द और व तथा का लोप हो जाता है। अर्थात आपको पता है द्वंद्व समास 2 जोड़े वाले शब्दों से बनता है और उनके बीच में क्या होते हैं, योजक शब्द होते हैं, जिससे वो विग्रह किए जाते हैं। विग्रह करने में उसमें योजक शब्द क्या होता है, जुड़ता है। तो इसमें कौन से योजक लोप हो जाते हैं? और, व और तथा, ये 3 योजक शब्द जो है उनका लोप हो जाता है समासिक पद में, समस्त पद में। तो चलिए उदाहरण से देखते हैं। ठंडा और गर्म समस्त पद है। ठंडा और गर्म कहा गया था इसकी परिभाषा में कि इसके क्या होगा, अर्थ अलग होगा। ठंडा और गर्म बिल्कुल क्या है, विपरीत अर्थ है शब्दों का, लेकिन क्या है, शब्द का जोड़ा है। और इसको विग्रह करेंगे ठंडा और गर्म, इनके बीच में कौन सा शब्द है, और यहाँ समस्त पद में ये और क्या हो गया, लोप हो गया, ये योजक शब्द कहा गया। और, व और तथा। ऐसी अगला शब्द है लव कुश, और दोनों का अर्थ अलग अलग है, लव कुश, और विग्रह करेंगे लव और कुश। माता पिता, दोनों का अर्थ अलग अलग है और विग्रह करेंगे माता और पिता। तो ऐसे शब्द जो द्वंद्व समास के होंगे वो होंगे जिसमें क्या होगा, दोनों पदों का अर्थ अलग अलग होगा, वो होंगे इतरेतर द्वंद्व समास कहलाएंगे। तो इस प्रकार आप इतरेतर द्वंद्व समास को पहचान सकते हैं। और उसके बाद दूसरा इसका भेद है वैकल्पिक द्वंद्व। अब इसमें क्या होता है, देखिए दो विरोधी भावों के बोधक शब्दों के मिलान से वैकल्पिक द्वंद्व समास बनता है। इतरेतर में था दोनों पदों का क्या होगा, अर्थ अलग होगा। इसमें क्या है, 2 विरोधी भाव होंगे। अब शब्द का जोड़ा तो होगा, लेकिन उसके विरोधी भाव होंगे, का मिलान होगा, द्वंद्व समास का बनता है। इसमें कौन से योजक शब्द का लोप होता है, या अथवा। इसके बीच में या और अथवा से ये योजक शब्द से ये विग्रह होंगे और समस्त पद में लोप हो जाएगा उसका। तो उदाहरण देखिए, छोटा और बड़ा, ये समस्त पद है। छोटा और बड़ा 2 पद हैं, विरोधी पद हैं। छोटे का विरोध में क्या बोलेंगे हम, बड़ा, यानी कि उसका विपरीत है। और बुरा भला। इतरेतर में आपने देखा उसका अर्थ अलग था, और इसमें अर्थ के साथ उनका क्या है, विरोधी शब्द होंगे। छोटे का विरोधी क्या होता है, बड़ा, यानी कि विपरीतार्थक शब्द, बुरा और भला। और उसको विग्रह करेंगे छोटा या बड़ा, बुरा या भला, ये इसका विग्रह हो गया। तो ये क्या हो गए, वैकल्पिक द्वंद्व समास के उदाहरण। थर्ड इसका प्रकार है समाहार द्वंद्व समास।
द्वंद्व समास का थर्ड प्रकार है समाहार द्वंद्व समास, जहां अनेक वस्तुओं का संग्रह दिखाया जाता है। जिन शब्दों से आपको लगता है यहाँ पे शब्द किसी वस्तु का संग्रह है, ये शब्द बोध करा रहे हैं, तो वहां पर कौन सा समास आ जाएगा? समाहार। समूह की प्रधानता रहती है और वहां पर इन शब्दों में क्या रहती है? समूह की प्रधानता रहती है, वहां समाहार द्वंद्व समास होता है। तो अब देखिए इसमें वस्तुओं की का संग्रह दिखाया जाएगा, समूह की प्रधानता कौन से शब्दों में होती है, इसके उदाहरण से हम समझते हैं। गाय और भैंस, गाय भैंस, गाय और विग्रह करेंगे तो गाय और भैंस, तो क्या हो गया? एक समूह है, गाय और भैंस क्या है? समूह का क्या करा रहा हमें? बोध करा रहा। रुपया पैसा, इसको बोलने से लग रहा है कि रुपया पैसों की बात हो रही है, अर्थ से संबंधित बात हो रही, तो क्या है? एक समूह है, ज्यादा है। घर द्वार, घर और द्वार, तो ये क्या हो गए? समाहार द्वंद्व समास के उदाहरण हो गए। द्वंद्व समास के तीनों भेद आपने अच्छी तरह समझ लिए। इतरेतर द्वंद्व समास में अगर आप शॉर्ट तरीके से याद करते हैं, इसमें दोनों पदों का अर्थ अलग होता है। सेकंड है वैकल्पिक द्वंद्व समास, ये दो विरोधी भाव इसमें होते हैं। और थर्ड है समाहार द्वंद्व समास, इसमें वस्तुओं का संग्रह का भाव होता है और समूह की प्रधानता होती है। तो इस प्रकार आपने सभी प्रकार के समास और उसके भेद समझ लिए हैं। आगे की वीडियो आप तक पहुंच सके, इसके लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।